बा की भविष्यवाणी होगी सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बापूजी वाली बात तो कुछ और ही निकली। बा और डिम्पी वाला बवाल अनुपमा अनुज के होते हुए शुरू हुआ। तो बा ने इस बवाल के बाद, इस झगड़े के बाद बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों, और उसी बात पे अब हम करेंगे चर्चा। चलिए करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर डिम्पी और बा वाले मामले पे बापूजी ने बुलाया होता तब भी बात ऐसी थी कि हम यही बात कहते कि बापूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर अब तो और भी ज्यादा खराब बात है कि बापूजी ने एक ऐसी बात के लिए अनुपमा को मैसेज किया जो बात एक दो दिन बाद भी डिस्कस हो सकती थी। वो वनराज की बीमारी एक दो दिन बाद भी डिस्कस करते या खुद चले जाते मिलने के लिए। अनुपमा से मिलने कपाड़ी हाउस तो जा ही सकते थे, वहां से अनुपमा के साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करते। चलिए खैर, बापूजी का तो हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तो क्लियर ही कर दिया कि आप दोनों ही हो जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकता हूं, जिससे मैं हेल्प मांग सकता हूं, वगैरह वगैरह। और अनुपमा अनुज ने भी बड़े दिल से उनका साथ दिया। ये तो हुआ बापूजी का। मगर बा के बारे में बात करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बा ने पहले जितनी बार जो कुछ भी कहा है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बातों से, वो बातें सच हुई हैं आने वाले समय में। आज डिम्पी की हालत ठीक नहीं है। डिम्पी हंसना चाहती है, डिम्पी बोलना चाहती है, डिम्पी समर के बिना लाइफ को एडजस्ट करना चाहती है, विच इज वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। मगर यहां पे जो बा कह रही है वो भी काबिले गौर है दोस्तों, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बात सही कह रही है कि बा विधवा विधवा बार बार कह रही है, दैट इज रॉन्ग। बा का स्टाइल यही तो गलत है। बा सिर्फ जो बातें कहती है उनको किसी और ही तरीके से पुट करती है कि बातें बुरी लगती है, ताने मारती है बा। मगर जैसे अनुपमा ने कहा कि बा की नीयत खराब नहीं है, इसलिए बा का काव्या के साथ जो रिश्ता हमने आज की कड़ी में देखा, बा कितनी खुश थी। हम स्वार्थी भी ले लेते हैं ऐसी चीजों को, क्योंकि अब बा को काव्या चाहिए तो काव्या के लिए वो तारीफ कर रही है। मगर ऐसे लोग होते हैं दोस्तों। बा वही है जो अनुज के बीमार होने पे सारी रात बैठ के प्रार्थना भी करती थी। बा वही है जो अनुज को ताने भी देती थी। तो ये बा का ऐसा ही रूप है, कड़वी है, मगर जब बातें ऐसी कहती है जैसी आज कही, तो वही बातें भविष्य में सही भी साबित होती हैं। काफी सारी पिछली बातें हैं, काफी सारी चीजें हैं जो बा ने कही हैं और आगे जाके सच भी हुई हैं। जैसे कि पाखी वाली बात, पाखी को लेके बात शुरू से ही परेशान थी, जब से पाखी बड़ी हुई, कि ये लड़की कुछ तो गलत करेगी, कुछ तो गलत करेगी। और पाखी ने किया। अधिक वाला जो प्रेम विवाह है पाखी ने किया, जिद पे अड़के किया। आज उसका जो है क्या है उसका रिजल्ट। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, गिनवाने जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मगर यहां पे मेन है कि डिम्पी के बारे में बा ने कहा है कि देखना आने वाले समय में क्या होता है। जो भी कहा, डायलॉग नहीं बताऊंगी आपको, आपने सुना है। तो यहां वही बात आगे जाके सच होगी दोस्तों। हाँ, ये बात और तरीके से अनुपमा लेगी, उसको और तरीके से करेगी, मगर बा ने जो कहा है वो एक एक वर्ड सच होगा। क्योंकि डिम्पी को हमने पहले इससे भी बड़े दुख के साथ देखा है। ये तो एक होता है ना, पति की डेथ हो जाना, दुख बहुत बड़ा होता है। मगर सबसे बड़ा दुख वो था जो डिम्पी के साथ जो कांड हुआ। क्योंकि एक लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है दोस्तों। ये समर की डेथ का दुख तो ऐसा दुख है जो हर किसी को बुरा लगता है, हर किसी को लगता है कि ये लड़की के साथ बुरा हुआ। मगर उस वाले दुख में कुछ लोग सिंपैथी देते हैं, कुछ लोग कुछ दिनों के बाद उस चीज को अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे डिम्पी के केस में भी हुआ, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो
ये और वो सिचुएशन दोनों अलग अलग थी, मगर दुख दोनों ही बड़े थे। उस दुख में अनुपमा ने ऐसे ही डिम्पी का साथ दिया था, जैसे आज डिम्पी को वो स्टैंड कर रही है, ऐसे ही डिम्पी अनुपमा के गले लगती थी। और अनुपमा के अलावा डिम्पी को दिखता ही नहीं था कि कोई और है जो मेरा दुख समझ सकता है। मगर उसका रिजल्ट आप सबने देखा, ये लाइव एग्जांपल है डिम्पी की। उसी ने अनुपमा को अकेडमी से निकाला, उसी ने अनुपमा को स्वार्थी कहा, उसी ने अनुपमा को बहुत कुछ कहा। कहानी फिर से रिपीट हो रही है और भाग्य की भविष्यवाणी इस बार डिम्पी को देख के ही है, देखना ये एक दिन गुल खिलाएगी। तो ये भविष्यवाणी सच होगी दोस्तों, क्योंकि इसका एंगल कुछ अलग होगा, या अनुपमा उस चीज को भी अप्रिशिएट करेगी अगर आने वाली लाइफ में, जिंदगी में डिम्पी के कोई और भी आता है और ये बा के लिए गुल खिलाना होगा, अनुपमा के लिए ये वेलकम होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। मगर डिम्पी उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगी अनुपमा को, ये देखना होगा, क्योंकि उस टाइम पे समर का बच्चा भी होगा। और अगर डिम्पी बच्चे के साथ ही जाना चाहेगी दूसरे अपने जो सेकंड या थर्ड मैरिज है उसमें, तो वो भी एक अलग एंगल होगा। तो मतलब कहने का इतना वाइड जाने से पहले बस यही मैं कहना चाहती हूं कि ये जो बा ने कहा है ये सच होगा। क्योंकि डिम्पी, मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी कि वो बिच्छू वाली बात है, नेचर जो होती है वो तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर होता ही होता है। बाकी अनुपमा है, अनुपमा उस बात को भी ऐसे ही लगी, क्योंकि अनुपमा का काम है कर्म करना, फल की इच्छा वो सोचती ही नहीं है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, होने भी चाहिए ऐसे लोग। सारे लोग फल की चिंता करने वाले होंगे तो फिर संसार का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दो इक्का दुक्का ऐसे लोग होने चाहिए जो बिना सोचे कि मुझे इसका अच्छा फल मिलेगा तो मैं तभी मैं ये काम करूंगी, नहीं, अच्छा मिले बुरा मिले मुझे अच्छा काम ही करना है, वही अनुपमा है। तो यही है मेरा कहना इस सीन के बारे में। आपका भी कुछ इसके बारे में कोई टिप्पणी है तो जरूर बताइएगा। और हमारा दूसरा चैनल फिल्मी खबर हट के भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अनुपमा के रिव्यूज को वहां पे भी एंजॉय कीजिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.